उपस्थित समस्त आदरणीय देवियों समझो, मंच के दोनों तरफ जो मंच में बैठे हुए हमारे समस्त सम्मान सिद्धेश्वर भगवान जिस भावना से हम आए हैं उस भावना को पूरी करें, हमारी प्रार्थना सुने, यह मैं सिद्धेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथियों, बलारी माता को कौन कौन मानते हैं? इनमें हाथ उठाएंगे? सारे ही मानते हैं। बलारी माता की जय बोलने के बाद मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि मेरे चुनाव के प्रथम दिन की शुरुआत नवरात्रि का पहला दिन था 15 अक्टूबर, और उसी दिन मुझे कंफर्म हुआ था कि मुझे चुनाव शिवपुरी से लड़ना है। और उसी दिन मैं बलारी माता गया था और वहां के महंत श्री और उपस्थित साधु समाज द्वारा अपनी एक व्यथा व्यक्त की गई थी, और उस व्यथा को हम कथा भी कह सकते हैं। उनके साथ जो हुआ था वो कहीं से भी हम उचित नहीं मानते। उसी दिन मैंने बलारी माता से प्रार्थना की कि माता, ये साधु आपकी सेवा में हैं, दर्शक तो यदा कदा आते हैं, लेकिन इनकी जो व्यथा है इसको जल्दी से दूर करने की कृपा करें। और आज मैं धन्यवाद देता हूं उन सब भक्तों को, संत समाज को, कि जिनने जो प्रयास किया उसमें आज कामयाबी का दिन है कि उसकी शुरुआत आज हो गई। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, पार्टियों से हटके हम सब लोग चाहते थे कि ये बलारी माता का जो रास्ते का व्यवधान है वो समाप्त हो जाए। वो जल्द व्यवधान समाप्त हो गए, ऐसी मुझे जानकारी मिली। 15 तारीख उस दिन थी अक्टूबर, और आज कितनी है? 15 नवंबर। एक महीने के अंदर ये हम सब की जो व्यथा थी साधुओं के साथ साथ, वो व्यथा हमारी समाप्त होने का संदेश हमको मिला। उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, और देवी माँ की कृपा के प्रति हमारा समर्पण हमेशा बना रहेगा। एक दैनिक भास्कर पेपर है यहाँ जो सबसे लीडिंग पेपर माना जाता है। मैं पढ़ता लिखता जरा कम हूं, लेकिन अचानक मेरे एक तारीख तो मुझे याद नहीं, भास्कर वाले को यहाँ बैठे होंगे, उनने लिखा है कि सारे विकास के मुद्दे पीछे छोड़े। सिंध का पानी, सीवर, सनगढ़ा, ट्रांसपोर्ट, इस तरह से उन्हें जिक्र किया है। अच्छा बड़ा लेख लिखा है उसमें कि इस चुनाव में सारे विकास के मुद्दे पीछे छूटे। क्यों छूटे? ये विकास के मुद्दे इसलिए पीछे छूटे कि हम लोगों ने जो विकास देखा शिवपुरी का पिछले 18-19 महीने की सरकार का, और उसका जो रूप सामने आया, तो हमारे जो सामने वाले साथी हैं वो भी कतरा रहे हैं विकास से बात करने की। तो किस आधार पर कहें कि हमने क्या विकास किया है? और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि शिवपुरी शहर की हालत ऐसी होगी। महिलाएं पानी को तरस रही हैं। कई वार्डों में गया, उस वार्डों में जाने के बाद महिलाएं एक बात कहती, हमें तो सिर्फ पानी पिला दो। कहती नहाने तक का पानी हमें नसीब नहीं हो रहा है,
नहाने के लिए भी बड़ी मेहनत से पानी हमें लाना पड़ता है। ऐसे कई वार्डों की विडंबना है शिवपुरी का शहर। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जिन वार्डों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतते चले आ रहे हैं, उन वार्डों में तक पानी नहीं है, उनमें तक रोडों की हालत खराब पड़ी है। ये विडंबना है शहर की। मैं तो सोच के आया था कि शिवपुरी का शहर बड़ा विकसित होगा। हम तो छोटे गांव के रहने वाले लोग हैं, नगर पंचायतें हमारे इलाके में आती हैं। मैंने जो हालत देखी वो नगर पंचायतों से बदतर हालत इस शिवपुरी शहर में मिली मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता, मेरी कल्पना के बाहर की बात है। और इसी शहर के बासिंदे हम में से बहुत सारे लोग। मेरा वास्ता पहले नहीं था, पहले आता जाता था, रोड से आए चले गए। शहर में जाने आने का अवसर कम आता था। तो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। मैं आप सबसे पूछना उन सब लोगों से जो लगातार 30 साल से भाजपा को यहां से जिता रहे हैं कि ये जवाबदारी है किसकी? विकास की चर्चा हो तो हो कैसे? उनके पास विकास में कुछ कहने को हो तो वो कहें। आम आदमी को जब पानी तक नहीं पिला पाए ठीक से, बरसों तमाम ऐसे अफसर आए, ऐसा लगा कि पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, लेकिन कहीं पहुंचा ही नहीं। तो आज जब पानी जैसी बेसिक सुविधा के लिए तरस रहा है, तो भास्कर समूह के संवाददाताओं से मैं कहना चाहूंगा कि भाई विकास के मुद्दे की चर्चा करें कौन? ये जवाबदारी है किसकी? क्या मेरी थी? हमारा तो 18 साल 9 महीने से सरकारी नहीं है, 20 साल से पिछोर में जो भी कर पाया वो वहां सामने है। लेकिन जिनके सब जवाबदारी थी उनने विकास की बात छोड़ दी। और मुझे तो ताज्जुब लगा तब जब विकास के मसीहा जो कहलाते थे उनने तक बात चर्चा छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? ये चर्चा इसलिए छोड़ दी कि ये चर्चा अगर आम आदमी के सामने पहुंचेगी, मतदाता के सामने पहुंचेगी, तो वो इस विकास का अर्थ क्या लगाएगा? यह प्रश्न हमारे सामने है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो कोई करे न करे, लेकिन आपको तो सचेत करना चाहिए। अकेले भास्कर वालों ने शायद लिखा है, बाकी तो विकास की बात किसी ने लिखी नहीं है। लिखी है किसी ने? अकेले भास्कर वालों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उनने उस विकास की बात तो की जिस विकास का हम लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। अगर यही विकास है तो उन्हीं को मुबारक जो विकास जिसने ये विकास किया है। हम विकास की परवाह नए सिरे से गढ़ने का प्रयास करेंगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं साहब क्या योजना है? अरे योजना तो मैं तब बनाऊं जब योजना बनाने की स्थिति में आऊं। तमाम तरह के प्रश्न होते हैं। योजना अगर बनती है तो उनका क्रियान्वयन अगर ठीक से नहीं होता है तो इसके लिए जवाबदार सरकारें होती हैं और सरकार में बैठे हुए लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आए, क्या कह गए मुझे नहीं पता। इतना जरूर कह गए, शायद कह रहे थे कि उनसे कह देना कि वो हार रहे। अब इनको क्या भविष्य वक्ता है क्या? अरे पहले तो देख लो तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, पहले ये तो तय कर लो, तब हमारा भविष्य तय करना। हमारा भविष्य तो आप 6 चरणों से तय कर रहे हैं और अब मेरे विधानसभा पैदल घूम आए हैं और वहां कहते थे कि मेरी शरण नौकरों को देते थे कि मैं मंदिर पे रहता था, तो वहां गांव वालों से कहने लगे कि मेरी तरफ से जाके सलाह दे देना कि वो साधु हो जाए। जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, अकेले सांसद थे। भाग की बात है, कौन कहां पहुंचा इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। किसी का भाग उदय होता है तो पता नहीं कहां से उदय हो जाए। काबिल व्यक्ति कभी कभी नीचे खड़ा रह जाता है और नाकाबिल व्यक्ति भी कभी कभी ऊपर पहुंच जाता है। ये भाग है। भले ही हम माने ना माने, कर्म को हम प्रधानता देते हैं, लेकिन भाग्य। कल एक जोशी जी मेरे साथ थे, तो वैसे ही मेरे पूछा, मैंने ऐसी बात चल रही थी
तो ऐसी तंत्र मंत्र दुनिया भर की बातें कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस पर भरोसा करते हो? बोले मैं 100% करता हूं। मैंने क्यों? बोले मैं इस विज्ञान को जानता हूं, मैंने ये सब चीजें करके देखी हैं। राजनीतिक नेता थे। बोले अब लेकिन आध्यात्म का जीवन जी रहा हूं। और मैंने कहा भाग्य का कितना रोल होता है? बोले 90% भाग्य का रोल होता है और 10% होता है कर्म का। उनका ऐसा मानना था, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं तो कर्म को ही सब कुछ मानता हूं। हाँ, इतना जरूर मानता हूं कि भाग्य में अगर कुछ होता है तो घर बैठे भी मिल जाता है। उसका उदाहरण दूं, पिछोर में जिसने मुझे कभी वोट नहीं किया, इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं साहब शिवपुरी से लड़ना है, और उसके बाद फिर मैं हाँ कर चुका था। मना करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन ऐसी जगह छोड़ने का दुख जरूर था जहां 30 साल लगातार काम किया और विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मेरे सामने एक प्रश्न छात्र है जो मेरे साथ 30 साल से हैं, जिनने सारी तैयारी कराई, वो कहां क्या कहेंगे? उनको जवाब न दे पाना मेरी बहुत बड़ी कमजोरी बन गई। और उस दिन से 7 दिन तक लगातार कुछ में लौटे के नहीं जा पाए। फोन अटेंड करना बंद करना पड़ा। उनका क्या दोष था? किन हालातों में शिवपुरी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने आया, ये मैं जानता हूं। बाकी मैं किसी को इसलिए नहीं बताना चाहता कि ये बताने से कोई कुछ होना थोड़ी। जो हो गया सो हो गया, पीछे रोड लौट। कल मैं पिछोर में भी क्या है कि आपको लगता था मैं पीछे लौटूंगा, लेकिन मैं अब पीछे लौट नहीं सकता। एक बार जो बढ़ गए तो फिर बढ़ गए। अब राम करे सो होए। ये आप सबकी उपस्थिति दर्शाती है कि आप सब हम सबका मनोबल बढ़ाने आए हैं। और शिवपुरी शहर में जो कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक रूप से परिणाम अच्छा कभी रहा नहीं, उनके लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि गणेश जी हमारे कहते थे गांव से तुम कभी कभी जीत जाते थे, शिवपुरी शहर में आके हार जाते थे। आज शिवपुरी शहर में एक नाच हो रहा है। नाच है, पता नहीं क्या हुआ है, अभी मुझे किसी ने बताया। इसलिए मैं जल्दी बात समाप्त करूंगा। कुछ लोग हम में से भी उसके शौकीन हो सकते हैं। कितने लोग शौकीन हो? हाथ उठाओगे? यहां कोई कितने लोग वहां देखना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता। अरे ये तो शर्म लिहाज की बात है, पड़ोसी को पता न लग जाए कि हम भी शौकीन हैं। जाना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन मर्यादा है। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे विपक्षी बड़े षड्यंत्रकारी। अब आज कोई दिन था सपना चौधरी को बुलाने का? अरे जीत के बाद बुलाते तो मान लेते कि जश्न मना रहे हैं। अब उनके नीचे से जब जमीन खिसक रही है और उन्हें लगा कि अब तो सब गया, तो सामने किसी शिखंडी को आगे करके, शिखंडी जानते हो नहीं जानते? शिखंडी जिन लोगों ने महाबल पढ़ा होगा उनको जानकारी है शिखंडी की, बाकी जानकारी नहीं होगी। बगल वालों को बता देना। शिखंडी का उपयोग कब किया जाता है? जब हम सामना न कर सकें। उसी बौखलाहट में आज सपना चौधरी आई। मेरी भी बात हुई थी, वो यहाँ आने को भी तैयार थी। बोले साहब निपट के वहां के बाद यहाँ जाएंगे। अगर आप कहो तो बोलो वहां करूं, बोलो नहीं है ना, चलो आपकी मर्जी। फिर भी किसी के मन में हो तो चुनाव के बाद इसी मंच पे या पूरे ग्राउंड पे अगर आपको लगे कि हम चूक गए, कई लोग पछता सकते हैं, तो कान में मुझे बता देना, अकेले बता देना। मैं किसी से नहीं कहूंगा, मेरी जवाबदारी है। मैं किसी की बात किसी से नहीं कहता हूं। भरोसा कर लेना। आपको अगर लगे कि आज आपने अवसर खो दिया
तो अगला अवसर चुनाव के बाद जहां आप कहोगे वहां सपना चौधरी जी हाजिर हो जाएंगे। मैं सामने वाले बहुत षड्यंत्रकारी हैं। आज आखिरी सभा है, मैं आप सबको चेताना चाहता हूं, जितने लोग हमारे समर्थक यहाँ हैं, मैं ऐसा मानता हूं जो है यहाँ वो सारे हमारे समर्थक हैं। गांव में डीपीयां बदली जा रही हैं, ये डीपीयां 5 साल में क्यों नहीं बदली है? ये चुनाव के एन वक्त पे डीपी सरकार क्यों बदल रही? ये एक प्रलोभन है। और मुझे लोगों ने बताया भी था जब मैं आया कि साहब यहाँ चलन है लोभ लालच का, वही लोभ लालच का परिणाम है। गांव में डीपी बदल दो, साड़ियां बांट दो, पायलें दे दो, और इनसे भी काम न चले तो ये और फिर मनीराम, मैं उनको कहना चाहता हूं जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम तो इस पसड़ी में पढ़ते नहीं कभी, परिणाम जो भी होगा जनता तय करेगी, लेकिन कुछ भी कर लो वैसे भी आपके पास कुछ है ही नहीं। कहने को है क्या? तभी तो भास्कर भाई लिख रहे हैं विकास कहां चला गया। विकास तो छोड़ के भाग गया, पता नहीं पैदा भी हुआ था कि नहीं हुआ था। वैसे तो 18 साल 9 महीने में विकास को पैदा हो जाना चाहिए था, और 18 साल का हो गया होता, लेकिन 18 साल का अगर ये बच्चा ऐसा है जैसा हमारा शहर है, तो फिर भगवान करे ऐसे बच्चे ना हो। छोटी छोटी बात है। मैं गांव में जब गया, बहुत सारे हमारे गुर्जर समाज के और दूध वाले हैं आए होंगे, वो कहते हैं कि साहब दूध बेचना मुश्किल हो रहा है, लौटते में आते में जाते चाहे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ये क्या है? रोजाना आने वाले लोग जो बाहर से नहीं है, उल्टी सीधी चोरी चकारी का काम नहीं कर रहे हैं, वो तक यहाँ परेशान है। ये तो जरा सी बात है, इसको भी यहाँ एक समस्या बना रखा है। उसी तरह से शहर वाले पानी से परेशान, गांव वाले दूध बेचने से परेशान, और यातायात पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या करें, हमें सरकार परेशान की है। टारगेट की हो कितना तो चालान करना ही करना है, तो जो नेताओं के चालान हम कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं से सिफारिश आ जाती है तो बेचारा सीधा साधा दूध क्या मिल जाता है, उसको ही रगड़ लेते हैं। उनकी भी मजबूरी है। सभी लोग परेशान तो खुश कौन है? अगर सारे परेशान हैं तो खुश कौन है? हमारे गरीब कमजोर वर्ग के लोग खाद्यान्न को परेशान, कंट्रोल का राशन चोरी हो रहा है। अब कंट्रोल पे कौन बैठा हुआ है 18 साल 9 महीने से, ये मैं नहीं जानता, आप सब बेहतर जानते हैं। गरीब का राशन ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, ये कौन कर रहा है? आकाश समाज से लोग बहुत सारे गरीब आए होंगे, सब्जी के पैसे नहीं मिल रहे, विधवा पेंशन वृद्धावस्था पेंशन 4-4 महीने से बेचारी विधवाएं तरस रही। मैं सारी ऐसी महिलाओं से कहना चाहता हूं, खाद्यान्न वालों से कहना चाहता हूं, फिक्र मत करना। मध्य प्रदेश के 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद ये सारी चीजें अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगी, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे लोग। हाँ, 1-8 महीने तो लग सकता है, क्योंकि हालात बदलना पड़ेंगे, लोग बदलना पड़ेंगे, और जब तक इनमें भय पैदा नहीं होगा भ्रष्टाचारियों में, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। भ्रष्टाचारियों में भय हो और सही काम करने वालों में डर न हो, ये बहुत जरूरी है अच्छे प्रशासन के लिए। और जब सारे के सारे सरकार में बैठे हुए लोग अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो कौन किसकी सुनेगा? शिकायत कहां जा करो? सेल्समैन की शिकायत एसडीएम पे जाओगे, फूड में जाओगे, कलेक्टर पे जाओगे। अगर मान लो सारे के सारे उसी लेन देन में शामिल हैं तो शिकायत तुम्हारी सुनेगा कौन और कौन कार्रवाई करेगा? कल एक भाजपा के सेल्समैन मेरे पास मिले थे रात को,
वो मैंने कहा कितने साल से? बोले 20 साल से। मैंने कमाते क्या हो? बोले साहब ईमानदारी से बताएं। अब वो चूंकि मेरे साथ आ रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो बोले साहब हर साल हर महीने 25 से 50 हजार रुपए महीने हमें बचता है, और मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि मेरी कंट्रोल बचेगी कि जाएगी। तो अभी से लोग अपना इंतजाम करना चालू कर दिए। इससे अंदाज लगा लो कि ये क्या कर रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं था। एक सज्जन है, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, हमारे यहां चूंकि लगा हुआ इलाका है, फोन करते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के खास रिश्तेदार, लाख रुपए उनसे ले लिया एडवांस। पिछोर एसडीएम ने, वर्तमान में नहीं, इसके पहले लाख रुपए एडवांस ले लिया। बेचारे वापसी के लिए चक्कर लगा रहे हैं, और भाजपा के बड़े नेता के रिश्तेदार हैं। किस कदर बेईमानी का आलम है भगवान ही मालिक। वो कल जब मैं गया तो हमारे कांग्रेस में शामिल हो गए, और मुझसे कह रहे थे कि और कुछ करना मत करना, लेकिन मेरा वो 1 लाख रुपए वापस करा दें। ऐसे हालात थे इस विधानसभा के, इस शहर के। या मैं किसको दोष दूं? मैं किसी को जिंदगी में दोष देता नहीं हूं। एक जरूर आप सबसे कहना चाहता हूं कि सहयोगी कई प्रकार के होते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके जीतने का आधार क्या है। 30,000 से लगातार पिछले चुनाव में हारी है विधानसभा, और 30,000 से शायद 29,000 हमारे सिंधिया जी जो लोकसभा चुनाव लड़े, वो इसी विधानसभा में 30,000 से हार गए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ये 30,000 की एक स्थिति है कांग्रेस की। लोग पूछते हैं जीतोगे कैसे? मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जिनके दिल कमजोर हैं और जिनको डर लग रहा है। मैं डरता बरता नहीं हूं। जिंदगी में घर से अकेला चला था, अकेले ही लौट के जाऊंगा। हमारा ना तो कोई ग्वालियर में था और न शिवपुरी में कोई रिश्तेदारी रही। भाई साहब मान जाओ, अगर किसी को डर लगता है, मुझसे कहना चाहता हूं, मैं उसको आधार भी बताना चाहता हूं कैसे जीतेंगे। हमारे लोगों किसी का दिल कमजोर हो। एक तो कांग्रेस का वोट पुराना है ही, उसमें से कोई भगा नहीं। भगा कोई क्या? जितने भगना थे भग चुके। अब तो मेरी समझ से मूल बचे और कर्रे बचे। एक तो वो है ही हमारा बेस। उसके बाद दूसरा बेस मेरा है, पिछले 1970 में पहला चुनाव लड़ा था। 53 साल हो गए मुझे चुनाव लड़ते लड़ते, और ऊपर वाले की कृपा से पहले चुनाव से लेके एक चुनाव जरूर जैसे जबरदस्ती मुझे लड़ना पड़ा था 96 में, जब कांग्रेस के 3 फाड़ हो गए थे, विकास कांग्रेस और विकास कांग्रेस। विकास कांग्रेस और तिवारी कांग्रेस, 2 कांग्रेस मिलती। प्रकाश सिंह बैठे, तब जरूर 96 में राम सिंह दादा को टिकट दिया, और राम सिंह दादा बोले हम तो फार्म खींच रहे। अब मैंने कहा मर गए, हमने फार्म ही नहीं भरा था। मुख्यमंत्री जी को फोन किया, उन्होंने कहा कि तुझे लड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्यों जबरदस्ती मेरे गले में हाथ डाल रहे हो? हमने जिंदगी में कभी हार अभी तक मिली नहीं। बोले वो तो डालना पड़ेगी, अब अगर हमारे साथ रहे तो डालो। मजबूरी में वो हार मुझे जबरदस्ती पहनना पड़ा था। इसके अलावा जिंदगी में कभी कोई हार से सामना मेरा हुआ ही नहीं। ये ऊपर वाले की मेहरबानी रही। तो ऐसे मेरे पुराने बहुत संपर्क के साथी के मित्र हैं जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी काम कर रहे हैं। कुछ राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है। कुछ हमारे कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि भले ही हमारे आज तक कोई रुचि नहीं थी, लेकिन आज हमारी रुचि हम आपकी खातिर इस चुनाव में आपको जिताने की कोशिश करेंगे इसी शहर से। दूसरा आधार और तीसरा आधार मेरा है युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी इस सरकार से परेशान है। कई भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। लाखों रुपए कहां से लाए गरीब आदमी। एक बच्चा मुझे लुधियाना में मिला, आया, बोले साहब मेरे ये बाल झड़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम परेशान क्यों? बोले मुझे डर ये लग रहा है कि पटवारी भर्ती कैंसिल हो गई। मेरा सिलेक्शन हो लगभग था।
अब मुझे डर ये लग रहा है कि ये बाल और चले गए तो हो सकता है मेरी शादी ही न हो। उसकी चिंता जायज है भाई। अगर कोई बच्चा या हमारे परिवार का भी व्यक्ति हो, चाहे किसी और परिवार का, अगर बिना शादी के रह जाता है तो जिंदगी भर गालियां खाता है। पड़ोस में बैठने भर्ती इतनी पेंडिंग सारी भर्ती करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। तो तीसरा आधार मेरा वो युवा पीढ़ी है जो इस सरकार से त्रस्त से परेशान है और इस सरकार से कोई उसे उम्मीद नहीं बची है। इन तीन आधारों के बाद सबसे बड़ा आधार है ऊपर वाला। ये तो यहां दिखाई देते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था कि मुझे शिवपुरी से चुनाव लड़ने जाना पड़ेगा, ना कोई तैयारी थी, नहीं 6 महीने पहले मैं सब नेताओं से कहता कि तुम टिकट मांगो मैं लड़ने वाला हूं। मैंने किसी से कह नहीं पाया, न जनता में जा पाया। तो कुदरती मुझे यहाँ भेजा गया है, तो कुदरती मेरा बहुत बड़ा आधार है और कुदरती इस चुनाव का फैसला करेगा। हमारे विपक्षी लोग कितने भी षड्यंत्र कर लें, चाहे सपना चौधरी को नशा ले, चाहे ड्यूटी लगवा ले, चाहे नगद नारायण लोगों को दे ले, चाहे किसी भी तरह से सुरा सुतरी जोनों का काम कर ले, लेकिन मैं ये भरोसा उस ऊपर वाले पे कि उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। और आज हमारा जो सभा स्थल है ये भगवान शंकर का स्थान है कि नहीं? मुझे पता नहीं था कि यहां सभा की अनुमति होती है। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, कोई कह रहा था पोलो ग्राउंड, कोई कह रहा था गांधी पार्क, अलग अलग जगह बता रहे थे। वो कोई कह रहा सभा कर लो, कोई कह रहे थे मत करो, बोले सभा फेल हो जाएगी। बहुत सारे लोग तरह की तर्क अपने अपने दे रहे थे, लेकिन आखिरी में फैसला जब करने बैठे तो अचानक से मैदान की बात सामने आई और पता लगा कि यहाँ भी परमिशन मिलती है। तो भगवान शंकर ने अगर मुझे यहाँ बुलाया है, आप सबको यहाँ बुलाया है, तो कुछ देने के लिए बुला रहा है, ये मैं विश्वास करता हूँ। ये पुराने चलन कितने भी खराब हो शिवपुरी विधानसभा में, मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूं जिनके लिए ये चलन है, जो भी लोभ लालच नगद किसी भी रूप में आपके पास आता है उसको पूरे ईमानदारी से स्वीकार करो। ये आपका ही पैसा है, आपसे चोरी किया गया पैसा है। गरीब के भाग से जो योजनाएं चलती हैं, आपकी योजनाओं से चुराया हुआ पैसा है जो सरकार के पास जाता है और सरकार के साथ साथ नेताओं के जेब में भी जाता है जो सरकार में रहते हैं। और आज उसी पैसे के भर पे सरकार और नेता आपको खरीदना चाहते हैं। लाडली बहना योजना शिवानी ने बोला कि नहीं बोला, तो मैं उसमें से नहीं जाऊंगा। नारी सम्मान योजना के शिवानी ने बात कर ली, बहुत सारे हमारे लोगों ने बात कर ली होगी। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक पुराना चलन और है जो गांव वालों ने मुझे बताया, शहर वाले भी बताते रहे कि यहाँ जो भी विधायक बनता है वो कभी लौट के जनता के पास नहीं जाता। गांव वाले तो ये कह रहे थे हमने विधायक देखे नहीं कि 5 साल में होता क्या है। सही है क्या गलत? बाढ़ वाले कहते हैं हमारे बाढ़ में नहीं आता। अरे तुम्हारा विधायक तुम्हारे बाढ़ में नहीं आता, तुम्हारे गांव में नहीं आता, तो जाता कहां है? कभी आपने पूछा? ये गलती आपकी भी है क्या? पता ही लगाते कि है क्या? 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जिता रहे हो, और विधायक कभी अब जब आपके घर लौट के नहीं आता, तो ये किसकी गलती है? उस मतदाता की गलती है जिसने उसको समर्थन सहयोग 30 साल दिया। दंड लेना सीखो, नेता सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। और दंड देना नहीं सीखोगे तो जो हो रहा है फिर वही होगा। लेकिन मैं अपने बारे में आपको असर करना चाहता हूं, आप बुलाओगे ये आपके ऊपर है। मैं चुनाव के बाद आपके घर आऊंगा, आपके गांव आएगा, आपके बाहर आऊंगा। आप बुलाओगे तो आऊंगा और नहीं बुलाओगे तो भी आऊंगा। मैं उनमें से नहीं घर बैठ जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा। अगर मेरी कर्मस्थली जहां है वहां से भी आप पता कर सकते हो। मैं सीधा चुनाव के बाद कभी अपने घर नहीं बैठता। ड्यूटी जो होती है उसको निभाना चाहिए, यही हमारा राजनीतिक धर्म है। और राजनीति में अगर हम हैं तो जनसेवा के लिए है, राजनीति में अपनी जेब भरने के लिए नहीं है, या अपने बच्चों को मजे कराने के लिए नहीं है। हमें आपकी पीड़ा का अंदाज होना चाहिए और आपकी पीड़ा में जो भी मदद कर सकते हो उसके प्रयास करना चाहिए। मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा ये तो सिद्धेश्वर भगवान जाने।
लेकिन आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके विधायक आपके दरबज्जे होगा, आपके गांव में होगा, आपके वार्ड में होगा। सामर्थ क्या होगी उस समय मैं नहीं जानता, क्या सूत्र को हम बदल पाएंगे ये तब बात करेंगे। लेकिन आज इस बात की मेरी गारंटी आपको है कि मैं यहीं रहूंगा, आपके बीच जहां चाहोगे वहां रहूंगा। समय कम मिलने के कारण बहुत सारे गांव मुझसे छूटे हुए हैं, बहुत सारे वार्ड भी छूटे होंगे, घर भी छूटे होंगे। मैंने एक पत्र के माध्यम से आपकी अपील की है कि मेरे ये पत्र को ही उपस्थिति मान लेना, और इसके बाद जहां मैं नहीं जा पाया हूं विधानसभा के रिजल्ट के बाद सबसे पहले वहीं जाऊंगा, उसी गांव में जाऊंगा, उसी मंदिर में जाऊंगा, उसी वार्ड में जाऊंगा, उसी जगह जाऊंगा जहां हम आज नहीं जा पाए। ये मेरा निवेदन स्वीकार कर लेना, बाकी जवाबदारी मेरी होगी। कार्यकर्ताओं से एक आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग बड़े नेता बनने के आदी हो गए हैं, क्योंकि यहां कार्यकर्ता भी है कि नहीं है, हमारा झंडा उठाने वाले लोग हैं कि नहीं है, यहाँ ज्यादा है ना सर, सारे हो। मेरा सौभाग्य है कि आप इतने सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, वरना पार्टियों को तो कार्यकर्ता ढोड़े से नहीं मिल रहे, किराए से लेना पड़ रहे हैं, 500-1000 रुपए रोज किराया देना पड़ रहा है झंडे उठाने के लिए, झंडे बांधने के लिए। अब ये हमारे साथी ने किसी ऐसा कुछ किया हो तो मुझे माफ कर देना, क्यों मैं ये काम नहीं करता हूं, हम तो फ्री वाले हैं। फ्री में आज काम करो, 5 साल जी जान से तन मन धन सब कुछ निशावर आपके लिए है। ऐसा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है, और सब मेहनत का, एक पैसा जिंदगी में कभी कोई रिश्वत नहीं की, भ्रष्टाचारी नहीं, खर्च करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चुनाव फ्री में लड़ता हूं। 5 साल की सेवा चाहिए तो मैं हाजिर हूं, और 5 दिन के मजे करने हैं। तो 5 दिन बचे नहीं है, 2 दिन बचे, 2 भी आज का निकल गया, आज की रात तो कल की रात बची है। 2 दिन में जो कुछ मजे मिल गए सो मिल गए, और 2 दिन बाद तो कौन पूछने वाला है तुम्हें, पहचाने गए नहीं कि तुम हो कौन। लेकिन मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि ये 2 दिन के मजे के चक्कर में जो कुछ करना है आप करो, आपके भाग से जो कुछ आए। दिवाली के समय लक्ष्मी जी का स्वागत तो आप कर ही चुके हो, पूजा कर ही चुके हो, जिसने जैसी पूजा अर्चना की होगी वैसा उसका भाग उदय हो। लक्ष्मी जी हो सकता है 2 दिन में आपके घर आ जाए, लेकिन नहीं आए तो आप जानो, मैं 5 साल की आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके लिए तन मन धन जो भी मेरे पास सबको निशावर रहेगा। किसी भी गरीब कमजोर को मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ आपके काम आएगा जी, मैं आपको वचन दे रहा हूं। कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, कई बेचारे शुरू में जब आए तो बड़े निराशा से भरे थे। मैंने पूछा भैया क्यों, क्या परेशानी है आपकी? बोले साहब चुनाव में लगे रहते हैं और बाद में कोई हमें पूछता ही नहीं है। तो मैंने कहा यार पिछली बात तो मैं पीछे तो मैं जा नहीं सकता, आज कह रहा हूं आपसे पीछे मैं जा नहीं सकता, लेकिन आगे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की जवाबदारी मेरी होगी। दूसरा, कार्यकर्ता को कोई परेशान न कर पाए ये भी जवाबदारी मेरी होगी। लेकिन एक जवाबदारी आज आपको लेके जाना पड़ेगा, ये मेरे आसपास घूमने से काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूं रोजाना कई लोग किसी न किसी बहाने से सलाह देने आ जाते हैं, मुझे सलाह चंद नहीं चाहिए, तुम क्या कर सकते हो वो करके दिखाओ तो मतलब है। सलाह देना तो बड़ा आसान काम है, बताओ किसको दे दे, इसे खंबे पे बताओ, चाहे इसको कहने चढ़ जाए बेटा, लेकिन वो चढ़ेगा तब उसको पता लगेगा। सलाह देना बड़ा आसान काम है, एक दिन बचा है बीच में अकेला। सलाह मत दो, अपने मतदान केंद्र की जवाबदारी लो, वहां क्या कर सकते हो वो करो। आपका एक दिन का काम है, 5 साल की जवाबदारी से आम आदमी की ले रहा हूं, उसी तरह से आपके मान सम्मान की, आपकी हर चीज की जवाबदारी मेरे सर होगी जी, मेरा आपसे बचाने। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें कही किसी को
अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो मनोरंजन भी हमारा होना चाहिए। जिंदगी के सारे आयाम हमको जीना चाहिए। बुजुर्गों को भक्ति करना अच्छा लगता है, लेकिन बुजुर्गों के दिल से पूछो, दिल थोड़ी बुजुर्ग हो गया है, दिल तो जैसा का तैसा है। अब ये बात अलग है कि बच्चों के सामने उन्हें परहेज करना पड़ेगा, जा नहीं पाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है, ज्यादा लंबा बोलने का आज कोई अर्थ नहीं है। जितना मेरे मन में था मैंने अपनी बात लगभग आपके सामने रख दी है। काफी देर से आप सुन रहे हो और सुनना बर्दाश्त करना ये आसान काम नहीं है। आसान है क्या? जो सुनता है उसी को पता लगता है, उसको ये लगता है कब यार पीछे छूटे। अब आप तो अनुशासन में हो इसलिए कुछ नहीं कर रहे हो, और नहीं तो अभी तक तो होने लगती। तो अब आधा घंटा 1.5 घंटा करीब बचा हुआ है। जिनको वहां जाना है वहां चले जाओ, और जब हमारे नहीं जाना भाग गई, अरे तुम्हारा भाग्य ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूं। अब भाग बदलना बड़ा मुश्किल काम है, वो मेरे हाथ में नहीं है। किसने बताया? अरे झूठ तो नहीं बोल रहे, सही बताओ। लोग तो कह रहे थे रात तक चलेगा मामला, और ये मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी नहीं होगी, ये हमारे बीएसपी के प्रत्याशी ने नहीं बुलाया। इसका भुगतान हमारे सामने वाली पार्टी जिनकी सरकार उन्होंने किया है, तो उनके कहने से ही आई। और ये जानकारी मुझे इसलिए कि हमारे भी कुछ हरियाणा में लोग रहते हैं, जहां से रहती हैं। आप मजाक मत समझना। वो कह रहे थे रोक ले क्या, उनने मुझसे ये भी कहा था। जब मुझे पता लगा तो उनका फोन आया, तो बोले साहब इनको रोक दें क्या। मैंने कहा चिंता मत करो, हम जिंदगी में कभी किसी को रोकते ही नहीं है। जो कुछ करना है कर डालो, मन में कसर न रह जाए। अगर मन में कसर रही तो कल कहोगे ये नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं चाहता तो रोक सकता था, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। अरे बेचारों को मनोरंजन तो हो रहा है। वोट तो अभी 2 दिन पड़े हैं, आज सोचेंगे, कल सोचेंगे, परसों डालेंगे, लेकिन मनोरंजन करने का तो हमारा अधिकार है। हमारे शहर में कोई आए, हमारा मनोरंजन न हो, ठीक है। नेता नहीं जा सकते, नेताओं को अपनी प्रतिष्ठा का भय है, लेकिन आम मतदाता तो जा सकता है, उसको तो अपना अधिकार है। अब आपके भाग में चूंकि नहीं थी तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये मेरा कोशिश होगी कि उससे बेहतर हमारे यहाँ कोई शौकीन है क्या इस विषय का, कोई गंभीर है? हमारी कांग्रेस में पता करूंगा, पता नहीं कौन शौकीन है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो शिवपुरी में सबसे बड़ा शौकीन होगा उससे सलाह लूंगा और कोशिश करूंगा कि वो सब आपको मिल जाए जो आज आपके भाग से नहीं मिल पाया। इसी उम्मीद के साथ मेरे जो गांव से लोग आए हैं, गांव शहर की मैं थोड़ा गणना करना चाहता हूं, क्योंकि शहर लोग बताते हैं ज्यादा कमजोर है। पहले शहर गांव वाले हाथ उठाना, कितने लोग आए हैं गांव वाले से, सारे गांव वाले, तो शहर का कोई है नहीं। अब आप हाथ नीचे कर लो। अब शहर के लोग कौन कौन आएंगे, हाथ उठाएंगे? कोई बात नहीं, मुझे अंदाज लगेगा कि कौन ज्यादा और कौन कम से कम आए। तो देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, थोड़ा सा हम घबराए तो। पता नहीं शहर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन शहर भी आ गया, गांव भी आ गया। मैं दोनों जगह के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि शांति से घर जाना। हमारे बच्चे घर पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। गांव वालों से कह रहा हूं, शहर वाले लोग चुपचाप घर पहुंच जाएंगे, उन्हें क्या अंतर पड़ना है। तो गांव के जो लोग हैं, मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो जिसके साथ आया है, चिंता से उनको घर पहुंचा। कोई
कैजुअलिटी ना हो, सावधानी से जाएं, आराम से जाएं। अभी 4:30 बजे हैं सर, 1 घंटा हमारे पास। 1 घंटे में लगभग खोड़ का इलाका सबसे दूर पड़ता है। खोड़ के इलाके के लोग आए क्या? वहां से भी लोग आए, तो आप जरा जल्दी निकल लेना। तो